हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम भारत के परिवहन से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो ये 47A है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में पूछा जा चुका है। तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्व स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शहरों को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इनमें से किसे नहीं जोड़ती है या किसे जोड़ते हैं? तो याद रखना, दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई को तमिलनाडु और कोलकाता पश्चिम बंगाल को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये राजमार्ग होते हैं जो उत्तर से दक्षिण है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और दूसरा आता है पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण ऐसे होता है, पूर्व पश्चिम ऐसे। तो ये असम में है, सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। ये गुजरात में है, सिलचर से पोरबंदर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? ये भी महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य ओडिशा है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। कई बार पूछा जा चुका है। बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो नीति किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से संबंधित एक नीति है। बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब शुरू की गई थी? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। वर्ष 2000 में ये शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेल व्यवस्था विश्व में कितने नंबर पर आती है? तो 4th नंबर पर आती है भारतीय रेल व्यवस्था। सबसे पहले आती है अमेरिका की, फिर रूस की, फिर चीन की, फिर अपने भारत की आती है 4th नंबर पर। नेक्स्ट देखते हैं। एशिया में दूसरे नंबर पर आती है, पहले नंबर पर चाइना की आती है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी ये 1825 में चली थी, जो लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी, इंग्लैंड में, 1825 में। हमारे भारत में कब चली थी? 1853 में, जो पुणे से थाने के मध्य चली थी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। जो इम्पोर्टेंट है बस मैंने उनको ही यहाँ पर लिखा है। वैसे 17 और मुख्यालय हैं इनके। नेक्स्ट देखते हैं। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। रेलवे के 17 मंडल हैं और उनके अलग अलग मुख्यालय हैं, लेकिन जो मेन है एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको ही मैंने यहाँ पर लिखा है, स्पेशल यूपी से लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी कौन सी है? वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग है, जो रूस में स्थित है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमने इस क्वेश्चन को किया था। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहली मेट्रो भारत में कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी 1984 में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेल इंजन, जो रेल के इंजन होते हैं उनका निर्माण करने वाले कारखाने कहाँ कहाँ पर स्थित है भारत में? चितरंजन में है, वाराणसी में है, भोपाल में। ये पूछा जाता है वाराणसी वाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेल डिब्बे का निर्माण, जिसमें यात्री आते हैं, यात्री जाते हैं, रेल डिब्बे होते हैं जिसमें सवारी बैठती है, वो कहाँ पर उनका निर्माण होता है? तो ये होता है पेरम्बटूर कपूरथला। ये होता है पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता और बेंगलुरु। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट होगा डीजल इंजन का निर्माण मोडेरा में होता है। रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में स्थित है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देश में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? और प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। मुंबई और नाहवा शेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। नाहवा शेवा बंदरगाह का नाम ही पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये क्वेश्चन अभी यूपी पुलिस 2024 में ही पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन एन्नोर ये तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? केरल में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। पारदीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यू मंगलोर कर्नाटक का एक बंदरगाह है। इसमें जो केंद्रोमुख लोहे की खान है कर्नाटक में, उससे लोहा निकालकर ईरान को निर्यात किया जाता है या भेजा जाता है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।